जार समाप्त हो रहा है। आपके सपनों का एक नया स्वरूप विकसित हो रहा है। हमें जानते हैं दोस्तों, और हमें इस बात की पूरी जानकारी भी है। मैं इस बारे में बताऊंगा आपको। देखिए, हमारे बीएड और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो अभ्यर्थी हैं, उन्होंने कितनी कठिनाई झेल करके तैयारी की है और लगातार वो लगे हुए हैं। प्रतियोगियों का ये आलम है, कई प्रतियोगियों ने आत्महत्या जैसे कार्य को भी कर लिया है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस प्रकार का कदम उठाने से पूर्व आपको हज़ार बार सोचना चाहिए। जिस माँ बाप ने आपको बड़ा किया, जिस माँ बाप ने आपको इस लायक बनाया, वो अपने बच्चे की इस अवस्था को कैसे देख पाएंगे। कि माँ बाप के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य वही होता है, अपने संतान को अपने सामने मरते हुए देखना। दोस्तों, आत्महत्या जैसा जघन्य अपराध न करें। आप सभी लोग अनमोल हैं। नौकरी तो मिलेगी ही, लगे रहेंगे तो मिलेगी ही। तो रही बात, देखिए, आयु सीमा का मुद्दा सॉल्व हो चुका है। आयु सीमा में हम लोगों की पहल, हम लोगों की मेहनत का ये रिजल्ट निकल करके सामने आया है ना, कि आप सबको इस पे सीधा लाभ मिलता दिख रहा है। सीधा लाभ मिलता दिख रहा है। आयु सीमा में आपको 3 से 5 साल की छूट मिल रही है। 12,000 पदों का अधियाचन आ चुका है एलटी ग्रेड का। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। थोड़ा देर सही, लेकिन कम से कम आया तो सही। और लोक सेवा आयोग से कहा गया है कि वो हर हाल में इसको विज्ञापन को जल्दी से जल्दी जारी करे। लोक सेवा आयोग ने पोर्टल बनवाना शुरू कर दिया है। आवेदन के लिए आपको मालूम होगा कि उसने परीक्षा की कई तिथियां जो है खाली छोड़ी हैं। उस पर वो आवेदन स्टार्ट कर देंगे। और जाहिर सी बात है कि देखिए, मैं ये बता देना चाहता हूँ कि सब समय के हिसाब से होगा। ठीक है, सब समय के हिसाब से होगा। अगर आपको बहुत भूख लगी हो और आप दोनों हाथों से खाना शुरू कर दें, तो क्या आपका पेट जल्दी भर जाएगा क्या? उसमें आपका ही नुकसान है। अपच हो सकती है, बदहजमी हो सकती है, अथवा हो सकता है आप, है ना, ओवरडोज आपको हो जाए दोनों हाथों से खाएंगे, और फिर ये शिष्टाचार में भी नहीं आएगा। तो दोस्तों, मैं बहरहाल आता हूँ सीधे मुद्दे पे। मैं भटकूंगा नहीं, आप लोगों से सीधे मुद्दे पे बात करूँगा। आप सभी एक जागरूक पर्सन हैं। मैं सोशल मीडिया में निरंतर आपके बीच में सक्रिय हूँ पिछले 3 वर्षों से। और अगर 2020 का जोड़ लें तो पूरे 4 वर्ष है, तो चौथा वर्ष है ये मेरा। 4 वर्षों से मैं आपके बीच में निरंतर मार्गदर्शन अकादमी एएसएम न्यूज चैनल से जुड़ा हुआ हूँ। इसको चला रहा हूँ और आपके बीच में अपनी बातों को रख रहा हूँ। आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरी कट ऑफ मेरिट भी सही रही है। मैं जब भी कट ऑफ मेरिट इत्यादि के विषय में बताता हूँ तो आप लोग देखिए, उसमें एकदम 100% वो मेरिट सही जाती है। लोग हमारी मेरिट को भी देखते हैं। और मैंने हमेशा आप लोगों को ये मार्गदर्शन दिया है दोस्तों, कि आप तैयारी इस ढंग से कीजिए कि ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन कब होगा? जब आप अथक प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे। और चूँकि आपको मालूम है ना, विशेष रूप में अपने पहले उन अभ्यर्थियों के लिए कह दूं जो अभी जा रहे हैं, बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा देने जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है, कल से उनकी परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, तो उन्हें हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि सही तरीके का अगर आप लोग प्रयास करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बहरहाल, नकल के चक्कर में मत पड़िएगा। अपनी बुद्धि का प्रयोग कीजिएगा। अपनी बुद्धि का प्रयोग अगर आप करेंगे तो ज़्यादा उत्तम होगा आपके लिए। एक बात और दोस्तों, देखिए, आप लोग 2 साल से तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की। परीक्षा की तिथियों का ऐलान बहुत जल्दी हो रहा है ना। और परीक्षा की तिथियां, जो संभावित तिथियां बताई गई हैं, वो यही बताई गई हैं कि अप्रैल या मई में आपके पेपर हो जाएंगे, है ना। मैं आपको बताना चाहूँगा, नया आयोग जैसे ही पहली बैठक होगी, उसमें परीक्षा तिथियों का ऐलान हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न पत्र छप चुके हैं, है ना। इस पेपर को कराने के लिए तिथि घोषित कर देंगे। और टीईटी, जो माध्यमिक की टीईटी होगी, उसके लिए कार्यक्रम घोषित हो जाएगा। नई माध्यमिक की जो टीईटी है, उसका प्रारूप भी मैं आपको बताऊंगा।
सारी चीज़ें बताऊंगा। थोड़ा सा इस वीडियो को गंभीरतापूर्वक देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि एनसीटीई ने सभी राज्यों को पत्र लिख करके कहा है कि जैसे प्राइमरी और मिडिल के लिए जो जूनियर एडेड भर्ती है, जूनियर भर्ती है, उसके लिए अगर टीटी होता है तो माध्यमिक के लिए भी टीटी परीक्षा कराई जाए। माध्यमिक के लिए टीटी परीक्षा अनिवार्य है। तो पत्र लिखने के पश्चात इन लोगों ने प्रोफार्मा मांगा, पूरा मांगा कि इन लोगों का कैसे कराई जाए टीटी परीक्षा, ज़रा सा उसका प्रारूप बताया जाए। तो इसके लिए कवायद 2010 से ही चल रही है, अब जा कर के पूरी हुई है। और नई शिक्षा नीति में गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की नियुक्ति के लिए टीटी पास करना अनिवार्य कर दिया गया है माध्यमिक तक। माने अगर अब आपको टीचर बनना है तो आपको कक्षा 12 तक के अध्यापक बनने के लिए टीटी से पार पाना होगा, तभी आप फार्म भर पाएंगे। रही बात यह कि देखिए उन लोगों के लिए क्या, जो लोग बेचारे आयु के अंतिम पड़ाव पे हैं, 40 साल की उम्र टच करने वाले हैं, उनके लिए क्या, तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि आयु सीमा में आपको बड़ी राहत मिली है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि आयु सीमा का मुद्दा कई दिनों से हम लोगों ने ही उठाया और आज इसका रिजल्ट ये निकला कि आयु सीमा का मुद्दा सॉल्व हो चुका है और अब ये इस पर आप लोगों के लिए रिलीफ के पूरी संभावनाएं बन गई हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिक्षकों के लिए जो भी शिक्षक नियुक्त होने जा रहे हैं, सब कुछ जैसे नियुक्ति होगी वैसे ही आप लोग ये जान लीजिए कि आप लोगों को एक लैपटॉप, एक टैबलेट मिलेगा, लैपटॉप मिलेगा, स्मार्टफोन मिलेगा। शासन अप टू डेट करके रखना चाहता है। बहुत से ऐसे अध्यापक होते हैं जो कीपैड फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। अभी सरकार ने इस पर डिसीजन लिया है कि ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। तो मैं ये ज़रूर बता देना चाहूँगा कि देखिए विभिन्न शिक्षक भर्तियों की तैयारी करने वाले हमारे जितने अभ्यर्थी हैं, अगर एकजुटता दिखाएं दोस्तों तो आपको ढेर सारे पद मिल सकते हैं। मसलन 2021 में काफ़ी